हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो गाइज मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस सूजी का हलवा, और वो भी उल्टा सूजी का हलवा। अब आप लोग सोचेंगे उल्टा सूजी का हलवा क्या होता है, तो चलिए आगे आगे बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे आधा कटोरी, मतलब 1 कटोरी लगभग सूजी है। बारीक वाली सूजी लेना है यहाँ पे। और अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप इसको मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा, लेकिन बारीक वाली सूजी ही लीजिएगा, जिससे कि आपका जो उल्टा हलवा है सूजी का वो बहुत ही खिला खिला और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी के लगभग लिया है सूजी, और उसको हमको ना 1 से 2 मिनट ही भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं करना है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि उल्टा हलवे का मतलब क्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करना है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है इसका। और इसके बाद हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 1 से 2 मिनट भूना है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर होता है वो चला जाए, और थोड़ा सा जो इसका कच्चापन होता है ना, वो जो स्मेल होती है वो चली जाए। उसके बाद हम लोग इसको एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी, अच्छी है बुरी, दोनों चीज़ें बनाइएगा। और ये वाला हलवा अगर आप बनाएंगे ना, तो जो रेगुलर हलवा बनाते हैं ना गाइस, सच में आप लोग खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे अब हमने ले लिया अपनी सूजी को, ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद हम लोग दूध लेंगे। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से हम इसको दूध में भिगो के रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आप लोग चाहो तो पानी में भी भिगो सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा टेस्ट इसका दूध के साथ आएगा उतना ज़्यादा पानी से नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको दूध के साथ ही भिगो के कम से कम आधे घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे कि जो हमारी सूजी है, जो हमारा रवा है, वो अच्छे से फूल जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे आधे घंटे बाद अब हम देखेंगे, मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा था। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रवा है वो अच्छे से फूल गया है, बहुत ही अच्छे। और अगर आपको लगे ना कि मिल्क थोड़ा सा कम है, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा लगा था, तो मैंने इसमें एक छोटा कप आता है ना जो 1/4 वाला, उसमें 1 कप डाला था। और यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। तो जितना हमने रवा लिया था उससे थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे घी लिया है, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको चाहिए, ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। और इसमें ना मेन इंपॉर्टेंट होता है कोकोनट, जो होता है ना ड्राई वाला, उसका बूरा या फिर ग्रेटेड कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप डाल सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी वही है कि आप इसमें कोकोनट डाल दीजिए ग्रेट करके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग जब भी ये वाला हलवा बनाए ना, सूजी का उल्टा हलवा, इसको माखंडी हलवा भी बोलते हैं और इसको सूजी का उल्टा हलवा भी बोलते हैं। गाइस, सूजी का उल्टा हलवे का मतलब ये होता है कि जैसे पहले हम लोग जो सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें क्या सूजी को भून लेते हैं, लेकिन इसमें सूजी को पहले नहीं भूनना है, पहले हमको इसमें शक्कर भूनना है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि शक्कर कैसे भूनना है। तो यहाँ पे अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से निकाल लेंगे एक कटोरे में, और यहाँ पे अच्छे से ये बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। उसके बाद अब हमने जितनी सूजी ली थी उससे थोड़ी सी कम हमने शुगर ली है, क्योंकि मीठा कम पसंद करते हैं। और इसको अब हम घी में ही मेल्ट करेंगे। जैसे शुगर को कैरेमलाइज करते हैं ना, उसी तरीके से इसको मेल्ट करना है। तो उल्टे हलवे का मतलब यही है कि इसमें पहले हम शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद हम सूजी को भूनेंगे। तो ये है उल्टे हलवे का राज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो हमारी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो रही है, और इसको मेल्ट होने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं। फ्लेम को ज़्यादा तेज भी नहीं रखना है और ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, मतलब मीडियम पे रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, और देख सकते हैं कैरमलाइज भी हो रही है। उसका कलर भी ना बिल्कुल अभी वाइट है, और अभी आप देखेंगे ना बिल्कुल जैसे गोल्डन ब्राउन होता है ना हलवे का कलर, वैसा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा लजीज दिख रहा है, बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं हुआ है इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग इसको पूजा पाठ में भी बना सकते हो। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा मखंडी हलवा लगभग तैयार हो गया है, या फिर सूजी का उल्टा हलवा। तो आई होप आप लोगों को ना ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग को मेरे चैनल की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियोस अच्छे लगते तो भी आप लोग मुझे बताइए, नहीं अच्छे लगते तो भी बताइए, बट प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि क्या मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। और ये हलवा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जो पुराना हलवा हम बनाते हैं ना वो खाना भूल जाएंगे बहुत। और स्पेशल ओकेजन्स पे आप इसको बना सकते हो, भोग वगैरह के लिए आप इसको बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स करते करते ये अच्छे तरीके से पकने लगा है। घी भी इसका लगभग अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है। इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, लेकिन कभी कभी तो हम लोग खा सकते हैं ना इतना। तो हमारा ये जो हलवा है लगभग बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची, सॉरी, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़ा सा कोल्ड हो गया इसलिए मेरी वॉइस भी थोड़ी अलग आ रही होगी।
और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे हलवे का जो कलर है आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन हो गया है, क्योंकि इसमें शुगर अच्छे से कैरमलाइज थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। और ये ना जैसे आपको लग रहा होगा कि रवा भुना नहीं है, तो घी में ना हमारा जो रवा है ना, सूजी है ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है, तो बिल्कुल भी कच्चापन नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप सूजी का हलवा नहीं खा रहे हैं, ब्रेड का हलवा है या मूंग दाल का हलवा है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। और यहाँ पे हमारा हलवा बन के तैयार है। आप लोग इसको पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, हलवा पूड़ी जो खाते हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइज़ आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये उल्टा हलवा, सूजी का माखंडी हलवा या उल्टा हलवा, इसको दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन के तैयार है, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया है या नहीं बनाया, और आप लोग को पसंद आया है या नहीं आया है। और मिलते हैं इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ के साथ बाद में। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और मैं जा रही हूँ हलवे को एंजॉय करने। आप लोग भी ज़रूर से बना के एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। और ये हमारा जो सूजी का उल्टा हलवा है बन के तैयार है, और मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से काजू से गार्निश कर दिया है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। और आप लोग को अगर कोकोनट पसंद है तो आप लोग कोकोनट ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।